नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्क्रीन पर आप एक लॉग टेबल देख रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। आसानी के लिए हमने इसे ए, बी और सी मान लिया है। ये पार्ट ए जो है ये सबसे लेफ्ट में है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। इस कॉलम में सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं। यह 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक के नंबर्स इसमें रहते हैं। हालांकि स्क्रीन पर आप 30 तक ही देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें 99 तक के नंबर्स होते हैं। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे टॉप वाले रो को देखिए, इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं। फिर आता है पार्ट सी। इस पार्ट को मीन डिफरेंस कहा जाता है। इसके टॉप वाले रो को देखिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी गिवन नंबर का लॉग फाइंड कैसे करते हैं। तो हमने एक नंबर लिया है 1347। इसका लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, जब हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे पार्ट को कहते हैं मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और मैंटिसा जो होता है वो नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट होता है। तो कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल देकर एक 0 लगा लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं। तो डेसिमल के पहले टोटल कितने डिजिट्स हैं उससे एक कम ले लेते हैं, वो हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ देख रहे हैं हम 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब प्लस, अब मैंटिसा हमको चाहिए, तो इसके लिए हमें लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल में हमने अभी जस्ट देखा था कि उसमें 3 पार्ट्स हैं। हमने उसको ए बी सी लिया था। पार्ट ए से हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। ये फर्स्ट 2 डिजिट है 13, तो ये 13 को हम लोग पार्ट ए में देखेंगे और ये 4 को पार्ट बी में देखेंगे और 7 को पार्ट सी में देखेंगे। चलिए हम लोग लॉग टेबल में इसे देखते हैं और फिर समझते हैं कि मैंटिसा कैसे फाइंड होता है। पार्ट ए से हम लोग 13 को सेलेक्ट करते हैं और उस रो में हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट बी से 4 को सेलेक्ट करते हैं और उस कॉलम में हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें मिलता है एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पार्ट ए में जिस रो में 13 है उस रो को हमने डार्क किया है और पार्ट बी में जिस कॉलम में 4 है उसको हमने डार्क किया है। तो फाइनली हमको एक कॉमन पॉइंट मिला है जहां नंबर है 1271। अब हम पार्ट ए के 13 वाले रो में आगे बढ़ेंगे और पार्ट सी में 7 वाले कॉलम में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट मिला है वह पॉइंट है 23। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर ये है 1271 और सेकंड नंबर 23 है जो हमने अभी जस्ट लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड किया है। इनको ऐड करते हैं तो 1 + 3 हो गया 4, 7 + 2 हो गया 9 और यहाँ आ गया 2 और ये 1, यानी कि 1294 आ गया। इसमें एक डेसिमल हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 0.1294। ये हो गया मैंटिसा। ये 0.1294 हो गया मैंटिसा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये लॉग हो जाता है 3.1
294। ये log हो गया, log ऑफ 1347। ये 1347 का log हमने फाइंड किया तो ये आया 3.1294। इसे हमने यहाँ लिख रखा है, log ऑफ 1347.0 इज इक्वल टू 3.1294। जस्ट अभी हमने जो फाइंड किया है उसे हमने यहाँ लिखा है। अब इसके हेल्प से हम इन चारों नंबर्स का लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले वाले में डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स थे, इसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं है। इन चारों का मैंटीसा सेम होगा, इन चारों का मैंटीसा सेम होगा जो हमने लॉग टेबल से फाइंड किया है। तो जो मैंटीसा यहाँ लिखे हुए हैं वही मैंटीसा इस चारों का भी होगा। जैसे इसका मैंटीसा हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 1294.1294 हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं वो देखना रहता है। तो पॉइंट के पहले डिजिट्स हैं यहाँ 3, तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2। एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है, जितने पॉइंट के पहले जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम यहाँ पर लिखना रहता है। इसमें भी हम मैंटीसा के लिए यही डिजिट लिखेंगे 1294। और कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट है, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। इसके बाद ये 0.1294 मैंटीसा सेम, यहाँ पर डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। यहाँ भी मैंटीसा हम लिख लेते हैं सेम 1294। और यहाँ इसके पहले डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं है, तो यानी 0 डिजिट है, तो 0 - 1 तो -1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1। तो -1 यहाँ कैसे लिखेंगे, 1 के ऊपर यहाँ पर ऐसे माइनस लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 अगर यहाँ माइनस हम लगा देते हैं इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर निगेटिव हो जाएगा। पूरा का पूरा नंबर निगेटिव यहाँ नहीं है, यहाँ -1 कैरेक्टरिस्टिक है, प्लस में ये पॉजिटिव में है। जो इसका मैंटीसा का पार्ट जो होता है ये नॉन निगेटिव डेसिमल पार्ट होता है, ये प्लस में है। यानी इसको अगर हम सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, -1 प्लस 0.1294, इस दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये आएगा -0.8706। ये हुआ इसका वैल्यू, लॉग ऑफ 0.1347, इसका ये वैल्यू हो गया -0.8706। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0, मैंटीसा ये नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की बात करें तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक है -1 और मैंटीसा है 0.1294। इस प्रकार हम 4 डिजिट वाले किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर 4 डिजिट से कम का हो तो उसमें डेसिमल लगाकर उसके बाद 0 देकर उसे 4 डिजिट का बना लेते हैं, फिर उसका लॉग फाइंड करते हैं। और अगर नंबर 4 डिजिट से अधिक का हो तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या फिर मोर देन 4 डिजिट्स वाले लॉग टेबल का यूज करेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी लॉग टेबल देखना सीखेंगे और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, तथा साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।